हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओबीजी का लेसन प्लान। यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा लेसन प्लान होता है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है लेसन प्लान का वो ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन का है, जो जीएनएम थर्ड ईयर एंड बीएससी फोर्थ ईयर में टॉपिक होता है। तो ये हमारा जो फ्रंट पेज होता है इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना होता है, ठीक है। देन वन साइड आपका सबमिटेड टू होता है, जो कि आप किसे सबमिट कर रहे हैं, एंड सबमिटेड बाय में यानी कि आपके द्वारा सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। देन बिलो में आपका सबमिटेड ऑन है, यानी कि आप किस डेट पे सबमिट कर रहे हैं अपने टीचर्स को, तो वहाँ पे आपने डेट लिखना है। देन आपका जो सेकेंड पेज है यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपकी डिटेल आएगी यहाँ, जिसमें आपका नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका ओबीजी का है, क्लास तो ये किस क्लास का टॉपिक है, जीएनएम थर्ड ईयर का है एंड बीएससी फोर्थ ईयर का है, ठीक है। तो आप जिस भी ईयर के हैं, जिस भी ब्रांच के हैं, अगर आप जीएनएम थर्ड ईयर में हैं तो आपने जीएनएम थर्ड ईयर लिखना है, और अगर आप बीएससी में हैं, बीएससी फोर्थ ईयर में हैं, तो आपने फोर्थ ईयर डालना है एज़ पर योर ब्रांचेस। देन नेक्स्ट नंबर पे आपका टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन है। टाइमिंग क्या है हमारी, तो टॉपिक बड़ा है, दैट्स वाई हमारा जो टाइमिंग है वो 10 AM to 11 AM है। डेट लिखनी है आपने, जिस डेट को आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन लग रहा है आपको। देन क्या है मेथड ऑफ टीचिंग, तो लेक्चर कम डिस्कशन, ठीक है, आपने टीच कर रहे हैं एज अ लेक्चरार। देन क्या है एवी एड्स आपके पास क्या है, वाइट बोर्ड है, अदरवाइज आपके पास कुछ फ्लैश कार्ड वगैरह या कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें हैं तो आपने उसे ऐड करना है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है इसमें प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में आपका क्या आ जाता है, स्टूडेंट में है फ्यू नॉलेज ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ इम्यूनाइजेशन होते हैं, यानी कुछ टीकाकरण होता है, तो आपने ऐसे लिखना है। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड पेज पे आ जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ें लिखनी होती है, एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन एंड विल बी एबल टू मैनेज द पेशेंट विद ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन, अप्लाई दिस नॉलेज इन देयर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड डेली लाइफ प्रैक्टिस। ओके। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपने क्या लिखना है, जिस भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को आप एक्सप्लेन करते हैं वो सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो जैसे हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो किसके ऊपर है, ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल्स लिए हैं ड्रग्स यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करी जाती हैं और कौन सी सेफ़ होती हैं, कौन सी अल्टरनेटिव होती हैं, ठीक है। देन इम्यूनाइजेशन, तो ये लेसन प्लान का शीट होता है, ठीक है, आपने ऐसे क्रिएट करने होते हैं, कुछ इस तरीके से कॉलम को बनाना होता है। आप चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो पेन और स्केल वगैरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है लेसन प्लान का वो है ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जिसे एक्सप्लेन करने में 7 मिनट्स लग सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें जब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना होता है एज अ नर्स एनी पेशेंट को, तो हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन आ जाएगा, वेयर पॉसिबल यूज़ नॉन ड्रग थेरेपी। जितना हो सके पॉसिबिलिटी उतना हमें पेशेंट को ड्रग नहीं देना होता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, ड्रग सेफ़ नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि मदर जो भी लेती हैं वो बेबी को ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जैसा हो सके, यानी कि पॉसिबिलिटी अगर हो पाए कि पेशेंट हमारा बिना ड्रग के ठीक हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हमें ऐसा करना चाहिए। देन क्या है, प्रिस्क्राइब ड्रग ओनली व्हेन आइडेंटिफाइड नीडेड। ड्रग तभी देना है, मेडिसिन तभी देनी है पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा नीड हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उस कंडीशन में देना है। देन क्या, चूज़ द ड्रग अनलेस सेफली इज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड। और क्या होना चाहिए, जो ड्रग है हमारा वो चूजेबल होना चाहिए, यानी कि सिलेक्टेड होना चाहिए थ्रू द डॉक्टर,
कि कौन सा जो मेडिसिन है वो वुमेन के लिए यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन के लिए सेफ़ है, वही ड्रग जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है हमारा ओवर द काउंटर ड्रग कैन नॉट बी एज्यूम टू बी सेफ। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो भी ओवर काउंटर ड्रग होती है यानी कि जिसका यूज़ करना सेफ़ नहीं माना जाता है, वो ड्रग बिल्कुल भी उन्हें नहीं मिलना चाहिए, यानी वहाँ तक मतलब प्रेग्नेंट वुमेन तक बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहिए, उनके आसपास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए ऐसी ड्रग्स। देन क्या है, अवॉइड न्यूअर ड्रग्स। और क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो न्यू ड्रग्स होते हैं उस पर प्रेग्नेंट वुमेन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उन्हें नहीं प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट नंबर पे यूज़ द लोवेस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग। और क्या होना चाहिए, जो ड्रग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कम डोज की प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ज़्यादा डोज की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, यूज़ ड्रग्स फॉर द शॉर्टनेस पीरियड नेसेसरी। और अगर नीड हो रहा है, वुमेन को ज़रूरत हो रही है, तो जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं हमारे फिजिशियन के द्वारा या नर्स के द्वारा, अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हैं तो वो कम टाइम के लिए प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए, यानी कि कम समय के लिए उन्हें देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, लेक्चर कम डिस्कशन, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। देन एविएट्स में वाइट बोर्ड एंड आप जो हैं फ्लैश कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन होता है जिसमें आपने क्वेश्चन पुटअप करना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नाउ अब आ जाता है हमारा ड्रग यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा एंटी इमेटिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा और कंटेंट में हमारा क्या है, ड्रग यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एंटी इमेटिक, ठीक है, जनरली क्या होता है, सम वुमेंस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वोमिटिंग होती है, यानी मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस अदर टाइप्स ऑफ वोमिटिंग, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस क्या है, एक अलग टाइप की वोमिटिंग होती है जो कि मॉर्निंग में होती है। अदरवाइज़ जब उनका पेट खाली होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो भी उन्हें ऐसा फील होता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है मॉर्निंग सिकनेस, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर होता है। तो यहाँ पे जो सेफ़र अल्टरनेटिव ड्रग हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन है, प्रोमेथाजिन है, मेटाक्लोपामाइड है और डाईसाइक्लोन है, डाईसाइक्लोमाइन है। तो ये जो सारे ड्रग होते हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन को जब उन्हें मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत होती है तो इनमें से एक आधी ड्रग जो होती है, जो ड्रग मतलब डॉक्टर होते हैं उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा लग्जेटिव। तो लग्जेटिव किसके लिए होता है, फॉर द कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है। तो मोस्टली क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सेफ़र अल्टरनेटिव ड्रग है हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या माना गया है, डाइट्री फाइबर, यानी कि जो डाइट्री फाइबर है हमारा वो फाइब्रिक होना चाहिए, रोटी वगैरह लेना चाहिए। ठीक है, और हमारा स्फेगुला, ये हमारा एक ड्रग होता है। देन लैक्टुलोज और सेना, ये क्या होते हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं, जो कि हमारे फिजिशियन के द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिस्क्राइब किया जाता है जब उन्हें परेशानी होती है कॉन्स्टिपेशन की। तो नाउ नेक्स्ट नंबर पे हमारा एंटी डायरियल ड्रग है, जो कि डायरिया के लिए दिया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम वुमेंस को डायरिया की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो एंटी डायरियल जो है उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हमारा जो सेफ़र अल्टरनेटिव ड्रग है डायरिया के लिए, यानी कि लूज़ मोशन के लिए, ये क्या है, तो डाइफिनोलेट है, जो कि एट्रोपिन के नाम से आता है। देन लेप्रामाइड है और ओरल रिहाइड्रेट सॉल्ट यानी ORS दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस जो हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, AV8 है, इवैल्यूएशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा ड्रग, ये सारा इसमें आपने मेंशन करना होता है। एंड नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो ड्रग है वो एनाल्जेसिक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पेशेंट होती हैं उन्हें हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम, बॉडी एक की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, वेस्ट्रल पेन, यानी कि उनकी जो वेन्स होते हैं खड़े खड़े या तो लंबे टाइम तक वर्क करने की वजह से वुमेन को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। और ऐसे भी जब बेबी का वज़न बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन में क्या है, उनको कमर में दर्द होती है।
इसके साथ ही अगर उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है तो हेडेक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो डॉक्टर जो हैं वो एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उस एनाल्जेसिक में क्या है, हमारा पैरासीटामोल है और आइब्रूफेन है, जो कि लो डोज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट नंबर, हमारा जो 5th नंबर है, इसमें ड्रग है हमारा कोल्ड कफ रेमेडी। यानी कि क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोल्ड कफ की भी शिकायत हो जाती है। वेदर पे डिपेंड करता है कि किसी को विंटर में प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में अगर उन्हें ठंड लग जाती है तो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें हम क्या ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, हमारा ऑक्सिलोमेटाजोल होता है, ऑक्सिलोमेटाजोलिन होता है, देन हमारा बुडी सोमाइड होता है, जो कि नेज़ल ड्रॉप भी आते हैं इनके। तो डॉक्टर जो होते हैं नेज़ल ड्रॉप मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। जो हमारा सिरप होता है उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। इस वजह से क्या है कि मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो 1 वीक के लिए जो मेडिसिन होती है कफ़ की वो रेयरली प्रोवाइड कर देते हैं। वो भी मना करते हैं कि आपने जो है वो कम अमाउंट लेना है ड्रग का, यानी कि 2 to 5 ml लेने के लिए बोलते हैं, वो भी 2 से 4 दिन तक। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा है एंटी एलर्जिक ड्रग, यानी कि सम टाइम वुमेंस को क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एलर्जी के लिए जो हमारा सेफेस्ट जो ड्रग होते हैं, ठीक है, उसमें क्या अल्टरनेटिव में है। तो यहाँ पे क्लोरोप्रोमाइन है, ठीक है, देन हमारा प्रोमेथाजिन है। ये क्या है, सेफेस्ट ड्रग होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन के लिए। देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा एंटी ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जिसमें हमारा वुमेन के लिए जो सेफ़ ड्रग है वो पेनिसिलिन जी है, एम्पिसिलिन है एंड अमोक्सिसिलिन है एंड इरिथ्रोमाइसिन है। ये सारे सेफ़ ड्रग हैं। बाकी आपका जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, AV8 है, इवोल्यूशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेनी है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा एंटी ट्यूबरकल यानी TB के लिए कौन सी सेफ ड्रग मानी गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वैसे तो हमारा TB के लिए क्या होता है, कई सारी ड्रग्स होती हैं, पूरी डॉट्स थेरेपी चलाई जाती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे 3 ही ड्रग होती हैं जो कि सेफ़ मानी गई हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। तो यहाँ पे आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है और इथाम्बोटाल। ये 3 ड्रग हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट महिला के लिए अच्छी और सेफ़ मानी गई हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने ये बात। उसके बाद आते हैं हम एंटी इमेबिक ड्रग पे। तो एंटी इमेबिक ड्रग जैसे कि क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई वुमेन बाहर का पानी पूरी, छोले पूरी ऐसे कुछ ज़्यादा खाते हैं तो उस कंडीशन में उनके पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जो है उन्हें क्या जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेट्रोनिडाजोल है, जो कि लूज़ मोशन में भी यूज़ किया जाता है और हमारा एमेबिक में भी यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा टिंडाजोल है, ठीक है, जो कि ये ड्रग जो है हमारे एंटी एमेबिक की है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सेफ़ मानी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है AV8 इवोल्यूशन, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, जिस तरीके से भी आप अपना जो प्रेजेंटेशन है, जो लेसन प्लान है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने मेंशन करना है। मैंने जिस तरीके से किया हुआ था मैंने वो लिखा है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो ड्रग है वो है एंटी मलेरियल। ठीक है, तो आपने पता है मलेरियल के लिए कई सारी जो मेडिसिन होती हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मलेरिया का ड्रग है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्लोरोक्विनिन है, जो कि कब देना है, ओनली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, क्विनिन को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, अदरवाइज़ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर अगर किसी वुमेन का चल रहा है तो उस कंडीशन में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा है पायरीथामाइन। ठीक है, देन क्या है हमारा सल्फाडॉक्सीमाइन, जो कि क्या करते हैं, वनली सिंगल डोज देते हैं। कोई अगर नॉर्मल पेशेंट होता है, यानी कि कोई ऐसा है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में उन्हें मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम में दिया जाता है, BD दिया जाता है। ठीक है, लेकिन
प्रेगनेंसी में क्या है, ये ओडी होता है, यानी कि दिन में एक बार ही ये ड्रग प्रिस्क्राइब करी जानी है। ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा एंटी हेलमेंथिक, यानी कि हमारा पैरासाइटिक फॉर्म के लिए ये ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे पैरासाइटिक फॉर्म के लिए क्या सेफ़र अल्टरनेटिव ड्रग होता है, तो यहाँ पे अल्बेंडाजोल होता है। ठीक है, आप वाकिफ़ होंगे इस ड्रग से। ठीक है। देन हमारा पिप्राजिन है, देन डाईसाइक्लोकार्बामाजिन है एंड निकालोसामाइड है। ठीक है। तो ये सारी ड्रग जो हैं हमारी पैरासाइटिक फॉर्म के लिए सेफेस्ट मानी गई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। बाकी आपने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में ध्यान रखना है। आपके पास अगर कोई और अदर एक्टिविटी है तो मेंशन करना है, अदरवाइज़ लेक्चर कम डिस्कशन AV8 में वाइट बोर्ड एंड क्वेश्चन पुटअप करना है जो भी आपके बैचमेट्स होंगे उनसे। ओके, कि एंटी हेलमेंथिक क्या होता है, मलेरियल क्या होता है एंड कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन पुटअप करना होता है। ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं एंटी फंगल। ठीक है। तो एंटी फंगल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंटी फंगल हमारा जो ड्रग होता है, ठीक है, जैसे दांत खुजली वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो सेफ़र अल्टरनेटिव ड्रग है वो हमारा कोट्री माजोल है एंड निस्टाटिन है एंड टोलनाफोलेट है, जो कि टॉपिकल होता है, यानी कि ये ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे क्रीम होती है, कोई क्रीम हम हमारे फेस पे हम अप्लाई करते हैं जस्ट लाइक, वैसे ये टॉपिकल्स ड्रग्स होती हैं, यानी कि क्रीम फॉर्म में होती हैं जो कि प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एंटीवायरल। ठीक है। तो एंटीवायरल में हमारा जो सेफेस्ट ड्रग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हमारा एसाइक्लोवेयर होता है। ठीक है। देन बाकी का आपने ध्यान रखना है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी AV8 इवोल्यूशन में। ठीक है, सारा सेम है, बस क्वेश्चन यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि आप इवोल्यूएट करते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप इवोल्यूएट करते हैं। आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस अकर हो सकता है जो आप अपने बैचमेट से पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा एंटी रेट्रोवायरल, जो कि हमारा एड्स के लिए यूज़ किया जाता है। सम टाइम आपने सुना होगा कि जो वुमेन होती हैं उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एड्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनके लिए सेफ़ जो ड्रग हैं वो कौन सी मानी गई हैं, जुडोविडिन है और हमारा लेमिविडिन है। ठीक है। जुडोविडिन और लेफिविडिन के बाद हमारा यहाँ पे टिनोफोविर एंड स्क्विनोवेयर, ये सारे 4 ड्रग्स हैं जो आपकी एड्स के लिए हैं सेफेस्ट ड्रग। नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो आपने पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमेन होती हैं मोस्टली वो BP की शिकार हो जाती हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है कि पता नहीं मेरा बेबी कैसा है अंदर, वो ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक जो वुमेन होती है उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से हाइपरटेंशन भी हो जाता है। तो उनके लिए जो सेफ़ ड्रग है वो हमारा मिथाइलाडोपा है, एटिनोलोल है एंड मेटाप्रोपोलोल है एंड पिंडोलोल है एंड निफेडिपिन है एंड क्लोनिरिन है। ये सेफ़ ड्रग हैं हमारे BP के लिए। और भी ड्रग्स होती हैं, कई सारी ड्रग हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं है, बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम सेफ़ ड्रग की बात कर रहे हैं। जितनी भी डिज़ीज़ का नाम मैं बता रही हूँ, जो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है मैं उन्हें बता रही हूँ, और जो सेफ़ ड्रग्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी डिज़ीज़ के लिए मैं वो बता रही हूँ। ठीक है। तो ड्रग्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन हम सिर्फ सेफ़ ड्रग की बात कर रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए है। दैन नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे एंटी डायबिटिक्स ड्रग के बारे में, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन को डायबिटीज़ हो जाता है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा पेशेंट को सेफ़र अल्टरनेटिव में क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, प्रेफरेबली ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे एंटी एनीमिया के बारे में। तो क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट अपॉन दी वुमेन को, यानी कि 50% जो वुमेन होती हैं, अगर हम 100 में से बात करें कि 100 प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उसमें से 50 जो होंगी हमारी वो एनीमिया से सफ़र करती हुई पाई जाती हैं। तो एनीमिया जो है एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो
तो एनीमिया के लिए जो सेफ़र अल्टरनेटिव होता है वो हमारा आयरन सॉल्ट होता है, जो कि ओरल फॉर्म में आता है। आयरन डेक्सॉन होता है, फोलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे थायराइड हार्मोन की। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड जो होता है ये भी जो है अपना मतलब हार्मोन जो होते हैं वो भी डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो जो वुमेन होती हैं वो थायराइड की शिकार हो जाती हैं। तो थायराइड के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा सेफर ड्रग्स है हमारा? थायरॉक्सिन। ठीक है, अब थायरॉक्सिन जो है वो T4 देना है, T2 देना है, T3 देना है, ये डिपेंड करता है उनके हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे एंटीसाइकोटिक। तो आपने देखा होगा कई सारे वुमेन होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से साइको हो जाते हैं या सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए जो हमारा ड्रग होता है वो क्लोरोप्रोमाइजिन होता है एंड क्लोपापिन है एंड हेलोपेरिडोल है। ठीक है, बाकी का आपका एज़ यूजुअल वैसे ही चलता आएगा। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन, वाइट बोर्ड एंड क्वेश्चन पुटअप एज़ यूजुअल, जैसा आपने करना था बताया था वैसे ही करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन पे हमारा है एंटी मैनिक, यानी कि जो मेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है जिन वुमेंस को। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे हम बाईपोलर इलनेस भी बोलते हैं। तो बाईपोलर इलनेस के लिए जो सेफ़र अल्टरनेटिव ड्रग होता है हमारा वो लिथियम कार्बोनेट है, वेल्पोरेट है एंड कार्बामाजिपिन है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में सेफ़र ड्रग जो है हमारा वो हेपेरिन है। नेक्स्ट नंबर पे कैल्शियम सप्लीमेंट है। कैल्शियम की मेडिसिन सभी को दी जाती है, यानी जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन सभी को ही प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा भी और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा भी। तो जो कैल्शियम की ड्रग है ये हमारी कैल्शियम एंड विटामिन D3 शैलकेल HD के नाम से आती है ये, जो कि 500 mg होती है। ओके, तो ये मैंने आपको टोटल 22 ड्रग्स जो हैं सेफेस्ट ड्रग उनके नाम बताए हैं एंड इसके साथ ही मैंने आपको डिज़ीज़ बताई है कि कौन सी बीमारी होती है पेशेंट को, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफेस्ट ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, नाउ ड्रग के बाद अब हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन एक वैक्सीन है। एक वैक्सीन के रूप में हम मेडिसिन लेते हैं एक सुई के द्वारा। तो अ वैक्सीन इज़ अ मेडिसिन दैट हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सर्टेन डिजीज़। वैक्सीन क्या होती है? एक मेडिसिन होती है एक तरीके की, जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखती है एक तरीके से कई सारी डिजीज़ से। सर्टेन डिजीज़ यानी कि क्या, कुछ डिजीज़ कंडीशन से हमें प्रिवेंट करती है वैक्सीन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन हेल्प प्रोटेक्ट बोथ यू योर बेबी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम वैक्सीन लेते हैं, कुछ वैक्सीन्स हम लेते हैं, जैसे TTT की वैक्सीन लेते हैं। तो ये जो वैक्सीन होती है ये हमें भी प्रोटेक्ट करती है और साथ में हमारे बेबी को भी प्रोटेक्ट करती है। मेक श्योर योर वैक्सीन आर करेंट बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट। तो क्या होना चाहिए, आपने वैक्सीन तभी लेनी है जब आपको कंफर्मेशन हो कि आप प्रेग्नेंट हैं। एंड टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट वैक्सीनेशन। और क्या होना चाहिए, आपने बात करनी होती है पहले कि हमारी इतने महीने की प्रेगनेंसी है एंड कब हमें वैक्सीन लगेगा। तो वो आपको बता देते हैं कि आपको अभी जो है वैक्सीन 3rd मंथ में लग रहा है, देन 7 मंथ में लगेगा। इस तरीके से जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं दैट आर सेफ़ टू गेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड आपने कंफर्म करना है फिजिशियन से, आपके हेल्थ केयर वर्कर से, कि जो वैक्सीन आपको लगाई जा रही है क्या वो आपके लिए सेफ़ है, सुरक्षित है। तो इस तरीके से आपने उनसे पूछना है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगाई जाती है। तो हमारा TT का वैक्सीन है, जिसे हम TD के नाम से भी जानते हैं। सम प्लेसेस पे TT बोलते हैं, सम प्लेसेस पे TD बोलते हैं, लेकिन जो इंजेक्शन होता है वो एक्चुअल में क्या है, TD है, यानी कि टिटेनस टॉक्साइड है। तो हमारा यहाँ पे जो डोज होता है वो 2 डोज लगाया जाता है। फर्स्ट डोज अर्ली इन प्रेगनेंसी एंड सेकेंड डोज 4 वीक आफ्टर फर्स्ट डोज, है ना। देन क्या होता है हमारा T-टेप, यानी कि हमारा टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस। ठीक है,
तो ये हमारा जो टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के लिए जो हमारा वैक्सीन लगाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये 3rd ट्राइमेस्टर में लगाया जाता है, जब वुमेन का 27 वीक से लेके 36 वीक्स में होती हैं। ठीक है। टीटी का ध्यान रखना है कि जो टीटी का वैक्सीन होता है वो उसी कंडीशन में 2 लगाया जाता है जब कोई वुमेन फर्स्ट टाइम मदर बनती है, तो उसे 2 टीटी के वैक्सीन लगाए जाते हैं। और अगर वो सेकेंड टाइम मदर बन रही है और उसका 2 साल का गैप हुआ है, 3 साल का गैप हुआ है, तो कम से कम 3 साल का गैप हो जाता है, तब जाके उसे वापस से 2 वैक्सीन लगाए जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वो सम टाइम होता है, आपने सुना होगा कि सम टाइम होता है कि जो वुमेन होती है वो मतलब अभी उसने बेबी डिलीवर किया है, अगेन वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है विदिन 1 ईयर या विदिन 2 ईयर, तो उस कंडीशन में उन्हें टीटी का वैक्सीन जो फर्स्ट डोज़ है वो नहीं लगता है, उन्हें सेकेंड डोज़ लगता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है प्रेगनेंसी के ऊपर। फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो दोनों टीके लगाए जाएंगे। अगर जो है उन्हें 5 साल का गैप हो गया है तो उन्हें 2 लगेंगे, दोनों ही टीके लगेंगे। लेकिन अगर किसी महिला का ऐसा है कि अभी उन्हें बेबी हुआ है एंड अगेन विदिन 1 ईयर, विदिन 2 ईयर में फिर से वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उन्हें 2 टीके नहीं लगेंगे, 2 टीटी की वैक्सीन नहीं लगाए जाएंगे, एक ही लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में कैप्ट करना है, रख के चलना है। तो यहाँ पे हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हैं, लेक्चर कम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि अपने पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, आपने क्वेश्चन पुटअप करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्यूनाइजेशन, आप इम्यूनाइजेशन से क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इम्यूनाइजेशन से, एक मेडिसिन होती है जो कि हमारे सर्टेन डिजीज़ के लिए लगाई जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी में जो कुछ बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारा इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि हमारा 1 एट एनी स्टेज ऑफ जेस्टेशन, ये जो हमारा इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है, ठीक है, ये किसी भी स्टेज में लगाया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में या 3rd ट्राइमेस्टर में, जैसा भी जो वुमेन होती हैं कंफर्टेबल होती हैं तो उनके डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारा कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन ये 2 डोज़ लगाए जा रहे हैं, जिसमें से हमारा वो भी किस कंडीशन में, जो हमारे लैक्टेटिंग वुमेन है, अदरवाइज़ इनके कितने डोज़ लगते हैं, 3 डोज़ लगाए जाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितने हैं, 2 डोज़ हैं। ठीक है, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। आपको इंश्योर होना है कि कोविड-19 जो है हमारा, इसकी 3 डोज़ लगाए जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ 2 डोज़ लगाया जाता है, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट डोज़ होता है वो विदिन 20 वीक्स में लगाया जाता है प्रेगनेंसी में, एंड जो सेकेंड डोज़ होता है वो 4 वीक आफ्टर फर्स्ट डोज़ लैक्टेटिंग वुमेन को, यानी कि ऐसी मदर को जो कि फीड कराती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ड्रग्स बता दिए, ठीक है, डिज़ीज़ बता दी कि कौन सी डिज़ीज़ में कितनी हमारी कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, कौन सा ड्रग सेफ़ होता है। इसके बाद मैंने आपको इम्यूनाइजेशन बता दिया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से जो इम्यूनाइजेशन होते हैं वो वुमेन के लिए सेफ़ होते हैं और कब लगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे समरी के बारे में। तो ड्रग इम्यूनाइजेशन इज़ अ कॉमन यूज़ इन द न्यूबॉर्न बेबी टू द 5 ईयर चिल्ड्रन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा जो ड्रग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एक कॉमन यूज़ होता है, अगर किसी को नीड हो रही है तभी देना है। और जो वैक्सीनेशन होता है हमारा वो न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी लगाया जाता है, एंड साथ के साथ हमारा जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं 5 साल तक, उन्हें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ जो वैक्सीन्स होते हैं वो लगते रहते हैं कुछ मंथ में, एंड जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें कुछ वैक्सीन लगाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंक्लूज़न के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूज़न है वो ड्रग एंड इम्यूनाइजेशन इज़ अ रिजल्ट बाय द रिकरेंट कॉमन इन द न्यूबॉर्न बेबी चिल्ड्रन एंड इट्स ऑल्सो यूज इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज पर द डॉक्टर रिकमेंडेशन एंड द फीमेल प्रेगनेंसी। ओके, तो अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी के बारे में कि आपका ये जो कंटेंट है ये आप प्रेफर कहाँ से कर सकते हैं। तो आप जो है अन्नमा जेकब की बुक ले सकते हैं, इसके साथ में अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड मेरा जो बुक था वो मैंने अन्नमा जेकब से लिया हुआ था, एंड ये मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी नर्सिंग की बुक है।
पब्लिशर था जेपी, जिसमें जाधव सोनाली एंड ताराचंद थे। एंड थर्ड एडिशन की बुक थी ये, जिसमें 604 नंबर पेज से लेके 619 नंबर पेज में जो मेरा कुछ कंटेंट था वो मैंने पाया था। बाकी मैंने गूगल किया था और कुछ लाइब्रेरी से भी लिया हुआ था। तो आप जो हैं इस तरीके से अपना बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का लेसन प्लान। तो आई होप लेसन प्लान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से लेसन प्लान क्रिएट किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, जो ब्लॉक्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो एक जैसी होती हैं, बस कंटेंट जो होता है, मटेरियल जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, बाकी फॉर्मेट यही होता है। तो आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।